स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 9 का हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। साथ ही हम लोगों ने क्लास 10 का व्याकरण भी स्टार्ट कर दिया है। तो चूँकि हम लोगों को क्लास 10 स्टार्ट करना है, तो आज हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। बुक हिंदी साहित्य संचयन का, ठीक है। ये साहित्य संचयन बुक से हम लोग पहला पाठ पढ़ेंगे, रैदास के पद, ठीक है। तो पहले हम लोग ये जान लें कि कवि रैदास कौन थे। रैदास जी का जन्म काशी में 1445 माघ पूर्णिमा को हुआ था, ऐसा माना जाता है। इनका जन्म एक चर्मकार परिवार में हुआ था। उनका जूते बनाने का व्यवसाय था। वे अपने पैतृक व्यवसाय से अंत समय तक जुड़े रहे। इनका मन काम में नहीं, राम में लगा था, अर्थात ये ईश्वर में अपना मन लगा चुके थे। इनके गुरु काशी में स्वामी रामानंद जी थे, जिनका ये बहुत आदर करते थे। रैदास जी स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा में शामिल हुए थे, इसलिए वे कबीर साहब के गुरु भाई भी होते हैं। कबीर के गुरु भाई होने का भी इन्हें गौरव प्राप्त होता है। रैदास जी भक्ति काल की ज्ञानशील शाखा के प्रमुख कवि थे। भक्ति काल में संत पढ़े लिखे नहीं होते थे। भक्ति काल के कवि पढ़े लिखे नहीं होते थे। वे क्या करते थे? वे सत्संग करते थे, देशाटन करते थे, अर्थात इधर उधर घूमते थे, और इससे जो ज्ञान अर्जित करते थे, इससे जो ज्ञान वो पाते थे, वे अपने ज्ञान को ही लोक शिक्षण का माध्यम बनाते थे। रैदास जी ने भी जो भी ज्ञान प्राप्त किया, वह गैर पारंपरिक शिक्षा के और सत्संग के द्वारा ही प्राप्त किया। इन्होंने अपनी रचनाओं की लोक शिक्षण का माध्यम बनाया। भक्ति काल के संत पहले संत थे, फिर कवि। तो आइए आज हम लोग रैदास के पद पढ़ते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ कवि ईश्वर एवं जीव के संबंधों की व्याख्या करते हैं कि ईश्वर और हमारा क्या संबंध है। कवि के अनुसार हम ईश्वर के ही अंश हैं और हम दोनों के बीच एक मधुर संबंध होना चाहिए, एक मीठा संबंध होना चाहिए। यहाँ कवि प्रभु को चंदन मानते हैं और स्वयं को पानी मानते हैं। जैसे कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि तुम में और मुझ में वही संबंध है, वही संबंध स्थापित होता है जो कि चंदन और पानी में होता है। जैसे चंदन के संपर्क में आने से ही पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, पानी भी सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो जाती है, अर्थात तुम्हारी जो खुशबू है, तुम्हारी यहाँ किसे कहा जा रहा है? ईश्वर को कहा जा रहा है। अर्थात मैं जब तुम में लीन होना चाहता हूँ, मैं जब तुम्हारी आराधना करता हूँ, तो तुम्हारी खुशबू मेरे अंग अंग में समा जाती है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोर, जैसे चितवन चंद चकोर। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके जोत बरे दिन राती। यहाँ कवि कहते हैं कि तुम घन हो, तुम बादल हो, आकाश में छाए हुए काले बादल, जिसे देख करके जंगल में मोर खुश हो जाता है और नाचने लगता है। उसी तरह तुम्हें पाकर के मैं खुश हो जाता हूँ। जैसे बादलों को बरसता देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, उसी भांति उसी तरह मैं आपके दर्शन पाकर खुश हो जाता हूँ, भावमुग्ध हो जाता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए तरसता रहता हूँ। तुम चंद्रमा हो, मैं चकोर हूँ, तुम बादल हो, मैं मोर हूँ, तुम चंदन हो, मैं पानी हूँ।
प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योत बरे दिन राती। हे प्रभु, तुम दीपक हो और मैं उस बाती के समान हूँ। मैं सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। जैसे मोती और धागा मिलके क्या होते हैं, माला बनते हैं ना। और प्रभु जी तुम स्वामी हम दास, ऐसे भक्ति करे रैदास। यहाँ कवि प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, तुम मोती के समान उज्जवल हो, पवित्र हो और सुंदर हो। मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। मेरे तन मन तुम्हारी ही कांति से ओतप्रोत है। तुम्हारे ही ध्यान से, तुम्हारी ही आराधना में डूबा हुआ हूँ मैं। तुम्हारा और मेरा मिलना सोने और सुहागे के मिलने के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर ही सोना और अधिक खरा होता है। सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। उसी तरह मैं भी तुम्हारे संपर्क में रहने से अपने शुद्ध बुद्ध में हो जाता हूँ। हे प्रभु जी, हे ईश्वर, तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ, सेवक हूँ। मैं रविदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूँ। हे प्रभु, मैं ऐसी ही आराधना तुम्हारी करता हूँ। दूसरी पंक्तियों में, नर हरि चंचल मति मोरे, कैसे भगति करूं मैं तोरी। तू मोहे देखे हो तू ही देखूं, प्रीत परस्पर होई। तू मोहे देखे हो तो ही न देखूं, एहि मति सब बुद्धि होई। सब घटि अंतर रमस निरंतर हो, देखहु हूँ नहीं जाना। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। मैं ते तोरी मोर असमझहि सो, कैसे करी निस्तारा। कहे रैदास कृष्ण करुणा में, जय जय जगत आधार। यहाँ कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, आप ही बताइए कि मैं आपकी भक्ति किस प्रकार करूं। नरहरि चंचल मति मोरी, मेरे जो मनुष्य की मति है, जो बुद्धि है, वह बहुत ही चंचल है, मोह माया में फंसी हुई है। मैं तुम्हारी भक्ति किस तरह करूं, मैं तुम में लीन किस तरह हूं। मैं माया के वश में हूं। मैं अपनी ये व्यवस्था कि मैं तुम में लीन नहीं हो पा रहा हूँ, मैं अपनी ये मजबूरी आपके सामने रख रहा हूँ। कवि ने उस निराकार ईश्वर को संबोधित करके कहा है। निराकार क्यों? क्योंकि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। वो हम लोग अपनी मन की रचना से ईश्वर को एक सुंदर रूप देते हैं। तो कवि उस निराकार ईश्वर को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपकी दृष्टि सर्वव्यापी है, अर्थात आप सब कुछ जानते हैं, परंतु मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। तू मोहि देखे हो तो ही देखूं, प्रीत परस्पर होई। तू मोहि देखे हाँ तो ही न देखूं, हो तो ही न देखूं, यही मति सब बुद्धि खोई। मतलब हे ईश्वर, तुम तो मुझे देख रहे हो, हूँ यानी कि मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन यह मान्यता है कि जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो आकर्षण बढ़ता है और तभी प्रीत बढ़ती है, तभी प्यार बढ़ता है, लगाव बढ़ता है। मैं तो ईश्वर प्रभु, मैं तो आपको देख भी नहीं पा रहा हूँ। आपको देखे बिना ही आपसे प्रीत, आपसे प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन मति भ्रमित हो जा रही है, अर्थात मेरी बुद्धि वो स्थिर नहीं रह रही है। प्रभु जी, आप में अनेक गुण हैं और मैं तो अवगुणों से भरा हूँ, अर्थात मेरे अंदर सिर्फ अवगुण है। भला आप ही बताइए, मैं माया तोर मोर के द्वंद्व से किस प्रकार छुटकारा पाऊं, अर्थात
मेरे अंदर जो मोह ममता भरी हुई है अपने पराया का, वो मैं कैसे छोड़ूं। रैदास जी कहते हैं कि हे करुणामय कृष्ण, यह संपूर्ण संसार आपके सहारे ही चल रहा है और आपकी जय जयकार कर रहा है। पूरे जगत में आपकी जय जयकार हो रही है। कवि ने जीव मात्र की व्यवस्था अर्थात हमारी व्यवस्था, उस हमारी अज्ञानता को इस अंश में व्यक्त किया है। उन्होंने यह बताया है कि चंचल मन से बिखराव का शिकार हुए मन से भक्ति संभव नहीं है। अर्थात हमें अगर ईश्वर की भक्ति करनी है तो ईश्वर में लीन होना पड़ेगा। हमारा मन चंचल रहेगा, हम पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और किसी और विषय के बारे में या किसी अपने निजी कार्य के बारे में सोच रहे हैं, तो हम ईश्वर की भक्ति पूरे मन से नहीं कर सकते हैं। भक्ति के लिए समर्पण और तन्मयता आवश्यक है। तीसरी पंक्तियां हम लोग पढ़ते हैं। अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं का जानू तुम्हारी सेवा। यहाँ रैदास जी कहते हैं कि ईश्वर अव्यक्त है, अर्थात ईश्वर को व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह इतना व्यापक है, वह इतने मतलब उनकी पहुंच इतनी दूर तक है कि उसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानू तुम्हारी सेवा, बांधु न बंधन छाऊं न छाया, तुम ही सेव निरंजन राया। अर्थात उन्हें बांधा नहीं जा सकता है। वह गूंगे के गुण जैसे हैं, पर वह परमानंद है, आनंदप्रद है। उस व्यापक एवं निरंजन ईश्वर को भला मनुष्य कैसे जान सकता है। व्यक्ति की अपनी सीमा है। ईश्वर कैसे प्रसन्न होंगे, उसकी सेवा का ढंग भला मूर्ख मनुष्य, मूर्ख मन अर्थात मुझे नहीं मालूम है। मैं आपकी सेवा किस तरह करूं, यह मैं नहीं जान पा रहा हूं। कभी उतने ही तुच्छ है, वह आराधहीन निसहाय है, न उनके पास कोई बंधु बांधव है, न ही किसी विराट का संरक्षण, वह तो अनाथ है। अर्थात उनके पास कोई भी संरक्षण नहीं है, उनके लिए कोई खड़ा नहीं है, वह अनाथ है। शिव संकादित अंत न पाए, खोजत ब्रह्मा जन्म गवाए, तोड़ न पाति पूंज न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा। नख प्रषेद जाके सुरसरी धारा, रोमावली 18 भारा, चारि वेद जिहि सुमरत शासा, भगत होत गावे रैदासा। यहाँ कवि के अनुसार ईश्वर इतना व्यापक है कि उनका पद पाताल को एवं शीर्ष आसमान को छूता है। अर्थात ईश्वर पाताल से लेकर आसमान तक हर जगह है। वह विराट ईश्वर मनुष्य की सूक्ष्मता में कैसे समा सकता है। अर्थात मनुष्य एक सूक्ष्म व्यक्ति है, एक छोटा व्यक्ति, वह इतने बड़े ईश्वर को कैसे जान पाएगा। इस विराट ईश्वर को शिव संकादित एवं ब्रह्मा, सुरेश, महेश, दिनेश नहीं समझ सके हैं। उनके रहस्य को भला रैदास जैसे अल्पज्ञ यानी कि छोटी बुद्धि वाले, अल्प ज्ञान रखने वाले कैसे समझ सकते हैं। उसके पास पूजा की कोई सामग्री भी नहीं है, बस उनके पास उसकी काया है अर्थात शरीर है। वह अपने सीमित साधनों से उनकी सेवा में रत रहना चाहते हैं अर्थात लीन रहना चाहते हैं। उसी सहज समाधि से वह सेवारत उस ईश्वर की नख के श्वेत बिंदु से सुरसरी निकली हुई है। उनके श्वास प्रवास से चारों वेद निर्गत हुए हैं अर्थात चारों वेद निकले हुए हैं। उनकी रोमावली से 18 पुराणों का जन्म हुआ है। उसे भला जीव क्या समझ सकते हैं। अर्थात सब चीज़ों की, हर चीज़ की रचना करने वाले ईश्वर हैं, उनको
मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। इस प्रकार इस पद में रैदास जी ने अल्पता, लघुता एवं ईश्वर की विराटता की ओर संकेत किया है। कवि ने अपनी दीनता का वर्णन किया है कि हम कितने दीन हैं, कितने गरीब हैं। किस मामले में? ईश्वर को जानने के मामले में, ज्ञान के मामले में, ईश्वर की आराधना करने के मामले में। हमें कुछ नहीं पता है कि ईश्वर की पूजा किस तरह की जाती है, की जाएगी, कैसे ईश्वर को खुश किया जाएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। राम बिन संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध मोह मद माया, इन पंचन मिले लुटे। इसमें कवि रैदास जी कहते हैं कि जीव यानी कि मनुष्य की समस्याओं का उल्लेख करते हुए अपने प्रभु राम से यह कहते हैं कि प्रभु, तुम्हारी कृपा के बिना हम किसी गलतफहमी से, किसी भ्रम से, किसी झूठी मोह माया से मुक्त नहीं हो सकते हैं। देखिए, राम बिन संशय गांठ न छूटे, अर्थात राम के बिना संशय का गांठ नहीं छूटता है, यानी कि भ्रम का गांठ नहीं छूटता है। इन काम क्रोध ये सब ईश्वर में बिना लीन हुए हम लोग इनसे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। काम क्रोध मोह मद माया, इन पंचन मिली लूटे। मनुष्य को यही 5 विकार लूट लेते हैं। कौन से? ये काम क्रोध मोह मद और माया, यही मनुष्य को लूट लेते हैं। हम सब इसके गुलाम हैं। हमारे अंदर अहंकार का भाव भरा हुआ है। हम अहंकार के शिकार हैं। हम बड़े कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञान गुणी सुर, हम दाता एहु मति कदे न नासी। पढ़े गुने कुछ समझ न परई, जो लो अनभय भाव न दर से। लोहा हर न होई भू कैसे, जो पारस नहीं परसे। कहे रैदास और असमझस, भूमि भरे भूमि परे भ्रम मोरे। एक आधार नाम नरि हरि को, जीवन प्राण धन मोरे। यहाँ कवि रैदास जी कहते हैं कि हम सब अहंकार ग्रस्त होके अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी, गुणवान, कुलीन, योगी एवं सन्यासी समझ बैठते हैं, है ना। हम बड़े कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मतलब हम लोग अपने आप को ही कुलीन यानी कि बड़े कुल का समझ लेते हैं, पंडित समझ लेते हैं, जोगी सन्यासी समझ लेते हैं। ये हम लोग अहंकार में डूबे होने के कारण ऐसा समझते हैं। प्रभु, इतना अहंकार एवं अज्ञानता से मंडित हो गया है हम कि हमें कांच और किरच का भी ज्ञान नहीं है। अच्छी बातें, नीति विचार की बातें, नैतिकता की बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं। हमें इतना अहंकार भरा हुआ है कि हमें नैतिकता की बातें समझ में नहीं आती हैं। हम विकारग्रस्त हो गए हैं, अर्थात हमारे अंदर दोष हो गया है। प्रभु, बिना आपकी कृपा के हम इससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। लोहा से स्वर्ण बनने के लिए पारस की जरूरत होती है, और हम अपने लोहे को बिना पारस यानी कि बिना आपकी कृपा के, बिना आपके स्पर्श के सोना नहीं बनाना चाहते हैं और बन भी नहीं सकते हैं। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। हम किस प्रकार भूल भुलैया के भंवर में फंसे हुए हैं, यानी अज्ञानता के भंवर में, इस संसार की मोह माया के भंवर में फंसे हुए हैं। आप ही हमारे प्राण धन हो, हमारा उद्धार करो। हम अंधे हैं, हमें दिखाई नहीं देता है, हमें राह दिखाओ। अपने अंधत्व को दूर करने का एक ही उपाय है, और वह है सब तज कर हरि भजो, अर्थात ईश्वर का नाम लीजिए। सब मोह माया ममता सब छोड़कर ईश्वर का स्मरण कीजिए, उनमें उनके प्रति समर्पण कीजिए।
हमें प्रभु की कृपा तभी मिलेगी और तभी हमारा उद्धार होगा। अतः प्रभु कृपा वृष्टि करो कि हम उस पथ पर चल सकें, कि हे प्रभु हम पे कृपा की वृष्टि करो, कृपा की दृष्टि दिखाओ, ताकि हम उस रास्ते पर चल सकें। इस प्रकार इस पद में रैदास जी ने अपनी दीनता और प्रभु के सामर्थ्यशीलता का वर्णन करते हुए जीवों की यानी कि मनुष्य की पंच विकारों से मुक्ति होने के लिए कहा है। अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। यह अंतिम पद है। रे चित चेत अचेत कहें वाल्मीकि देखी रे, जाति से को पद नहीं, हरि पहुँचा राम भक्ति विशेख रे। अष्टक्रम सहित जे विप्र होते, हरि भक्ति चित दृढ़ नाही रे। हरि की कथा सुहाए नाही, सुपच तुले तारी रे। मित्र सूत्र अजात सबते, अंतर लावे हेतु, लोग बाकी कहाँ जाने, तिन लोक पवेत रे। अजामिल गज गनिका तेरी, काट कुंजर की पासी रे। इसमें कवि कहते हैं कि समाज सुधारक, मानव की पीड़ा से पीड़ित, मानवीय संवेदना के कवि रैदास जी ने शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए इस पद में कहा है कि प्रतिपादित करते हुए कहते हैं तथा अपने मूढ़ मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मूर्ख मन, हे मेरे मूर्ख मन, अब तो तुम चेत जाओ, यानी अब तुम जागो, अज्ञानता के मोह पास से मुक्त हो जाओ। जाति पात कुछ नहीं है, ज्ञानी ही सर्वत्र पूजे जाते हैं। अर्थात जाति, ब्राह्मण, चमार, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब कुछ नहीं होता है। जिसके पास ज्ञान होता है वही पूज्य होता है। अपने आदि कवि वाल्मीकि को देखो, वह तो कुलीन एवं उच्च कुल के नहीं थे, पर उन्हें राम की कृपा एवं राम भक्ति प्राप्त हुई। उच्च कुल विप्र कुल में जन्म लेने वाले संस्कारहीन अज्ञानी उच्च पद को नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक अपने आराध्य के प्रति समर्पित भक्ति नहीं होगी, तब तक यह जीव यानी कि हम ब्रह्मजाल में फंसे रहेंगे, जकड़े रहेंगे। जिसके मन में जब तक हरि एवं हरि की कृपा के प्रति आदर भाव नहीं है, तब तक पशु एवं मनुष्य में कुछ भेद नहीं होता। जो पवित्र है, जिसके हृदय में ज्ञान का संचार है, चेतना है, ऐसे लोग शत्रु मित्र, जाति कुजाति, त्याग एवं ग्रहण के अंतर को नजरअंदाज करते हुए भक्ति भाव में लीन रहते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो किसी को शत्रु नहीं समझते हैं, किसी को मित्र नहीं समझते हैं। उनके लिए जात पात कुछ नहीं होता है। वह सबको, इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वह सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं और अपनी कीर्ति एवं यश से तीनों लोक में श्रेष्ठ हो जाते हैं। कवि के अनुसार प्रभु अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। उन्होंने अपने ग्रहण और अग्रहण बनाया है। अपने समय के बड़े बड़े पापियों का उद्धार किया है। उनके नाम स्मरण की बड़ी महत्ता है, यानी ईश्वर की स्मरण की ही बहुत महत्व है। उस प्रभु का नाम स्मरण कर बड़े बड़े पापियों का उद्धार हुआ है। अजामिल गज गणिका को पापों से मुक्ति मिली है। संकट में फंसे ग्राह के मुख विवर में से कुंजर के उद्धार के लिए स्वयं प्रभु को उसके पास जाना पड़ा है। उसके भय मुक्त का जीवन दान दिया है। क्या हम उनसे बड़े पापी हैं? अगर हैं भी तो प्रभु का यह तो प्रण है कि हम मनुष्यों के, जीवों के जीव, हमारा वह दीन बंधु है, असरण के शरण दाता है। वह प्रभु हमारा भी उद्धार करेंगे। भक्ति के अंदर तन्मयता एवं समर्पण का भाव होना चाहिए। अर्थात ईश्वर सबको अपनी शरण में लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर उनकी भक्ति में लीन होने का
भाव होना चाहिए। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा रैदास के पद। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसे सुनिएगा, उसके बाद तब सारे पदों को पढ़िएगा, फिर एक एक पद पढ़कर एक एक पद की व्याख्या सुनिएगा, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।